बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कि पिछले कई सालों में राइट क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन जो कि पिछले क्लास में एज अ होमवर्क हमने दिया था। तो सबसे पहले एक एक करके ऑल्टरनेट करके आपकी बारी आएगी, आप उसमें से एक क्वेश्चन पसंद करोगे और मुझे बताओगे कि सर यस मुझे ये पूछना है। तो आइए, हाँ जी रिशु, तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि आपको 1 से लेकर के 5 तक में रिशु कोई आपको पूछना है, जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। और स्वास्तिक आपको कोई 1 से लेकर के 5 तक में, डायरेक्ट 5वां नंबर, पहले रिशु का नंबर है ना, और इससे पहले का भी आप पूछ सकते हो राइट, जो आपसे नहीं बना हो, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, जिसको देख करके आप डर गए होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p इज, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना, दूसरे टर्म में से बच्चों पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो राइट। दूसरे में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आएंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया -p/p, और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह बन गया -1। तो यहां से हमारे पास यही कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहां से ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हो गया इस क्वेश्चन का वह कितना हो गया बच्चों, -1, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यस स्वास्तिक बोलिए, 1 से 5 तक में ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 रिशु आप उससे पहले भी पूछ सकते हो, डोंट वरी राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, और समझना सीखना नोट करना, पूछना सर कैसे बनाएंगे, एंड उसके बाद फिर रिशु आपसे पूछेंगे कि आपको कौन पूछना है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x इतना इतना एंड इतना 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, एपी के ये लगातार टर्म है, तो हमें x के वैल्यू को बताइए। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2x और x + 10 और 3x + 2 एपी में है। किसमें है बच्चों, एपी में है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो एपी में होने की वजह से ऑलवेज रिमेंबर कि पहले टर्म में से दूसरे टर्म को घटा दो, और तीसरे में से दूसरे को घटा दो, तो वह हमेशा इक्वल होगा। यस और नो बच्चों, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एपी। ये जरूर याद रहना चाहिए। यार ये मेरा फोन को आज क्या हो रहा है, ये हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर। इस हर एक क्वेश्चन का एक लर्निंग होगा बच्चों, हर एक क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंस होगा कि अगर कभी भी आपको ABC 3 नंबर एपी में देना, देन ऑलवेज रिमेंबर कि B - A इज इक्वल टू C - B होगा, अगर एपी में है तो हमने इसी फंडा का यूज यहां पे किया। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सिंपल मैथ्स करते हैं। तो दिस बिकम -x + 10 इज इक्वल टू 3x + 2 -x - 10 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो -x से -x कैंसिल आउट होते हुए आपको दिख गया होगा राइट, सॉरी से कैंसिल आउट होते आपको दिख गया होगा। तो यहां पे आ गया 10 और यहां पे आ गया 3x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8, और यहां से अगर आप x की वैल्यू को निकालोगे देन x का वैल्यू आ जाएगा 3x = 18 और x = आ जाएगा 6, यानी कि A इज द राइट आंसर। आई बात समझ में रिशु, स्वस्तिक कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, यस हाँ नोट कीजिए। रिशु बताइए अगला क्वेश्चन, बाद में वैसे PDF बच्चों मैं आपको जरूर भेज दूंगा, बट रफली जरूर आप काम करते चलो मेरे साथ साथ, तभी तो आप बोलोगे। नहीं तो वीडियो देख रहे हो, वीडियो नहीं देखना है, वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आपको करने हैं मैथ्स तभी आएगा जब आप करोगे। एक नेक्स्ट सेशन से हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे कि जैसे हमने इतने PYQ दिए, कितने क्वेश्चन थे आप बता सकते हो ऋषु? 34 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको उन सभी क्वेश्चन में डाउट हो या सभी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो,
तो आप मुझे बता दोगे ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले उन सारे वीडियो को रिकॉर्ड ही कर लूंगा और रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड 2-3 बजे रात में करूंगा, राइट। तो आप वो भी कर सकते हो, ताकि वो रिकॉर्डिंग में हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप देख लोगे कि ठीक है इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, और जंप कर जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 देखना है तो क्वेश्चन नंबर 10 पे जंप कर जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरी? वो सोच सकते हैं उस टाइप के भी कार्यक्रम पे, अगर आप सभी लोग एग्री होंगे, सभी लोग। बस मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा, तो मैं आपको तो पता ही मैं कितना मेहनत करता हूँ। ओके, यस ऋषु, और लाइव भी कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन, है ना। बट क्या है ना कि जो टॉपिक में आपको बहुत दिक्कत हो, लाइक जिसके क्वेश्चन आपसे बनते ही नहीं हो, तो आप मुझे पर्सनली डिमांड कर देना, राइट, कि सर मुझे इस टॉपिक का ना आप पूरे क्वेश्चन A to Z आप ही बताओ, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, राइट। तो ये सब आप, बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मेरा, राइट, जितने अच्छे से यूज कर पाओ, मेरे माइंड का मेरा यूज मत करना, समझ रहे हो ना, मेरे टीचिंग स्किल का, मेरे टीचिंग समझ ही सकते हो, टीचिंग स्टाइल का, मेरे मेहनत का आप अपने पढ़ाई लिखाई में, बट ओवरऑल पढ़ाई तो आपको करना है बच्चों ना। ठीक है जी, ऋषु बताइए कौन सा क्वेश्चन? नहीं, अगला क्वेश्चन रेडी रखिए, एक पेपर पे क्वेश्चन नंबर फटाफट लिख लो। यस ऋषु, और टाइम लगेगा या फिर 14 बताएं? आइए 14 नंबर पे जंप करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2AP जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। देखो बाबू, 2 AP है, राइट, एक AP का फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरे AP का फर्स्ट टर्म -8 है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस का रोल क्या होता है? पहले वाले टर्म में अगर आप ऐड करोगे ना, तो आपको दूसरा टर्म मिल जाता है, राइट। तो ये अगर हमारा फर्स्ट टर्म है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस को कुछ एज्यूम कर ले D, तो -1 प्लस D, और दूसरा टर्म क्या होगा, -1 प्लस 2D, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, -1 प्लस 3D। एंड उसी प्रकार से अगर ये AP1 है, ये पहला AP है हमारा, ये AP2 है, ये दूसरा AP है हमारा, राइट। इसी AP के और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, -1 हो सकता है, -8 हो सकता है, -9 हो सकता है, हमें नहीं पता। हमने क्या किया, -8 में कॉमन डिफरेंस D ऐड किया तो दूसरा टर्म, इसमें फिर एक बार और D ऐड कर दिया तो तीसरा टर्म, और एक बार और हमने ऐड कर दिया तो चौथा टर्म मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से, समझ में आएगा क्या कह रहा है। ऐसा समझ में कि पहला टर्म सर दिया, दूसरा टर्म, दोनों एपी का पहला टर्म दिया, दोनों का कॉमन डिफरेंस सर सेम सेम करते हुए ये जो टर्म हमने लिखा, ये बता सकते हो ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है, इसका नाम T4 कर दें। और ये जो है ये कौन सा टर्म है, ये भी फोर्थ टर्म है, इसका नाम भी T4, लेकिन T-4, क्योंकि ये दूसरे एपी का टर्म। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस बताइए क्या होगा। ऑलराइट, यानी कि पहले एपी के चौथा टर्म को दूसरे एपी के चौथे टर्म को घटा करके बताइए क्या आ रहा है। तो पहले एपी का चौथा टर्म आपके सामने हमने बेसिक फंडामेंटल से निकाला, और दूसरे एपी का चौथा टर्म आपके सामने लिख करके घटा देते हैं और देखते हैं जरा कितना आया।
अब घटाने की वक्त है। -1 + 3d माइनस माइनस +8 - 3d। तो आप देखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए एंड -1 + 8 जो है वो किसके इक्वल बन गया, 7 के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सीखे कहां पे नहीं समझ में आई बताना बच्चों, पक्का? वेरी गुड, यस। रिसु बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, मैं फिर से बताऊंगा, रिपीट करूंगा। रिसु नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए प्लीज। इलेवेंथ टर्म निकालना है इस एपी का। तो इस एपी को देखते ही आप ए पहचान गए, √2 है, और ए पहचाने के बाद आपको डी निकालना पड़ता है कभी कभी। तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म में से, वेरी गुड, पहले टर्म को घटा दीजिए। अब 3√2 में से अगर √2 घटाओगे तो यह 2√2 आया होगा, और इसी में आपको डाउट हुआ होगा आई थिंक, बिल्कुल। एंड n आपको दे रखा है 11, तो आपको क्या निकालना है, T11। T11 इज इक्वल टू a + n-1 इंटू टी। पुट करोगे, यस। असली गेम इस क्वेश्चन में यही था। वेरी गुड। और d की जगह पे वी हैव टू राइट 2√2, देन वी हैव √2 + 10 इंटू 2√2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं देन दिस बिकम 20√2 ओवरऑल 21√2, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सीखे, समझे या नहीं समझे? ये 20 है और 1 ऐड करेंगे तो 20, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पे बारी है स्वास्तिक की, 20 नंबर। कह रहा है एपी का फर्स्ट टर्म 1 है और nth टर्म 20 है, Sn इतना है, तो n क्या होगा, राइट? तो आप an इज इक्वल टू, an का मतलब tn बच्चों समझना, आपको पता है a + इंटू डी, ये पता है, इसको आप लिख लो। और दूसरा Sn आपको पता है n/2 इंटू a प्लस, हाँ 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 हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद आया ना मुन्ना? ना सोचो जरा, लिख सकते हैं ना? हाँ, और आज L के जगह पे ये, यही L है आपका, यही TN है आपका। अलग अलग लिखने का स्टाइल देखते हो, कभी व्हाइट पहन के आते हैं, कभी ब्लैक पहन के आते हैं, कभी बाल खरा, स्टाइल आदमी वही, बट स्टाइल अलग अलग, राइट? तो हमें ये पता है और निकालना है हमें n। तो आ जाओ यहां पे, अगर पुट करें 20, a के जगह पे 1 और n-1 इंटू डी, हमें इतना ही जानकारी मिल पाया पहले इक्वेशन से, राइट? अब दूसरे इक्वेशन से देखते हैं सर क्या क्या जानकारी निकाल पाते हैं। तो Sn की जगह पे 3999 लिख सकते हैं, n/2 नहीं पता है सर, a की जगह पे 1 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 20 लिख सकते हैं। यस और नो बच्चों? अब देखिए जरा, अब जरा देखिए कि कितना खूबसूरत बन गया ये क्वेश्चन। 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू 21, और कहीं ना कहीं आपको दिख गया कि सर आज ना n निकालने के लिए यही फॉर्मूला काम किया, ये तो सर काम ही नहीं किया। बोले हाँ, बट आपका दिमाग कैसे सोचेगा, जब आप दोनों को लिखोगे तो जानो। इसमें क्या दिक्कत आ गई, इसमें n और d दोनों टकरा गया, लेकिन जब फॉर्मूला को ऐसे लिखे ना तो मजा ही आ गया, और सिर्फ n आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां से बड़े आराम से आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। दिखा क्या? यस और नो? अब ये 3 से कटेगा दोनों का दोनों, है ना? ये कट गया 7 टाइम्स में, और ये कट गया 19133 टाइम्स में, और ये भी 7 से कटेगा, 38 टाइम में कटेगा। तो 38 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे
नहीं 19 टाइम में कटेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आई बात समझ में कि हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच स्वस्तिक, यस और नो? बढ़िया क्वेश्चन ये भी। यही तो है बच्चों प्रीवियस ईयर की खासियत कि सभी चीजों को आप पढ़ लेते हो ना, फिर भी अगर एक बढ़िया क्वेश्चन मिल जाता है तो मजा ही आ जाता है, राइट? और इसी सभी चीजों को करते रहना है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। यस बताइए। कह रहा है इफ 4/5 ए एंड 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। तो वही फिर से कहानी में आज ये है कि ए बी सी अगर एपी में है तो आप क्या समझते हो? तो आप कहोगे ओके सर, दूसरे में से पहले को घटा दो और तीसरे में से दूसरे को घटा दो तो बराबर हो। तो वहां यहां भी तो वही चीज है ना बाबू। इसमें क्या करोगे? अगर सर 4/5 A, 2 एपी में है तो इसका मतलब दूसरे में से सर पहले को घटा दें और तीसरे में से दूसरे को घटा दें तो बराबर होगा। और यहां से अब a की वैल्यू को निकालना है तो इस a को अगर इधर लाएंगे तो a प्लस a, और इस 4/5 को अगर RHS में ले जाएंगे तो कुछ इस टाइप से। अगर सिंपल मैथ्स करते हैं देन सर वी हैव कितना आ गया हमारे पास 2a, और यहां पे अगर देखा जाए तो 10 + 4 यानी कि 14/5। अगर इसको इससे काटा जाए तो हमारा आंसर आ गया a = 7/5। यस स्वास्तिक, अपने बारी का इंतजार करें। कौन सा? 21। यस, फिल द 2 blanks इन द सीक्वेंस इतना सो दैट सीक्वेंस फॉर्म एपी। अब यहां पे कुछ होगा, राइट, जिसको एज्यूम कर लेते हैं ए, और यहां पे कुछ होगा जिसको एज्यूम कर लेते हैं बी, और हमें इसी ए और बी के वैल्यू को फाइंड करना है ताकि हमारा जो ब्लैंक स्पेस है, जो ब्लैंक है वो फिल हो जाएंगे। यस और तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सोचो जरा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को याद करना चाहिए, राइट? वो क्या होता है सर? वो होता है दूसरे वाले में से पहले को घटा दो, ओके, और बताओ। हाँ, तीसरे वाले में से दूसरे को, वेरी गुड, और चौथे वाले में से तीसरे को घटा दोगे तो ये तीनों बराबर होंगे। अब आप पहली बार देखोगे a = b = c टाइप का चीज आपको दिखाई देगा। इसका मतलब इस तरह का दो इक्वल देख करके तो मत घबराते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कभी a = b = c मैथ्स में आ जाए तो इसका मतलब कि a = b भी है, b = c भी है, और c = a भी है, ऐसा कुछ। स्वस्तिक समझते हो? एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मजेदार इंटरेस्टिंग है। मैं जब पढ़ता था ना तो हमारे केमिस्ट्री के एक एजुकेटर थे, टीचर थे, जिन्होंने ऐसे ही कुछ a = b = c समझा रहे थे, किसी को नहीं समझ में आया, है ना? तो वो फिर एक एग्जाम्पल दिए कि देखो a = b है, c है, इसका मतलब, है ना, समझ में आया? तो हाँ सर, इसका मतलब a = b, b = c और c = a होगा। बोला कि इसको एग्जाम्पल से समझाओ। अगर तुम समझे तो कोई तुमसे पूछे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे बताओ, तो बच्चा जवाब देता है कि देखिए सर, इसको अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझोगे तो मान के चल लेते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे प्यार करते हैं। सर बोले हाँ बिल्कुल। और सर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं? तो हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं। है ना?
तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी हमारे क्लास का था जो उस वक्त सुन करके काफी मजा आया था। बट ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। बट आते हैं वापस से मुद्दे पे। इसका मतलब आप ऐसे किसी को नहीं बताइएगा, जस्ट फॉर फन, राइट। इन दोनों को पहले इक्वल कर लिया जाए, राइट। तो a-2 इज इक्वल टू 26 माइनस ए से जैसे इक्वल करोगे ना तो आप a के वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। देखो a इज इक्वल टू आ गया, तो यहां पे तो आप भर दोगे 14। अब ये b भरने के लिए सर क्या करें, तो आप क्या बोले, आप बेटी वाला कर लो या सर वाला कर लो, जो आपको मन है ना, इसमें से कोई भी लिखा जा सकता है। या तो आप 26 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 26 भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे यहां पे पुट कर देंगे ना, राइट। तो बड़े आसानी से आपको बी का भी वैल्यू आ गया, जो कि हो गया कितना, 2 1 इज इक्वल टू बी माइनस 26। इस 26 को इधर फेंका जाए तो हमारे पास b इज इक्वल टू आ गए 38। राइट और रॉन्ग बच्चों, मजा आया है ना। तो ए और बी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बच्चों, एक्चुअल में डाउट पूछ रहे हो, अच्छा लग रहा है। यस रिशु प्लीज। इतने क्वेश्चन के भरमार प्रैक्टिस कर लोगे तो पता है x3 निकालना है हमें। वही बात, बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एपी। इसका मतलब सर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, सब इक्वल। हम बोले हाँ सब इक्वल है ना। और हमें वैल्यू निकालना है x3 का, तो पहले लिख लेते हैं 4 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 इज इक्वल टू, बताइए 23 माइनस x3। हमें सर निकालना है वैल्यू किसका, x3 का, राइट। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, तभी तो एक खास नंबर को ऐड करके वहां तक पहुंचे होंगे। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिए तो। अब इसमें आप देखोगे तो ये इसके बराबर करोगे, ये इसके बराबर करोगे, ये इसके बराबर करोगे, फिर इसको इसके बराबर, बहुत सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, बहुत सारी, है ना। सब एक दूसरे के बराबर होते 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 बहुत सारा पॉसिबिलिटी। लेकिन अब मुझे बस x3 पे फोकस करना है कि x3 क्या होगा, जिसपे x2 पे भी डिपेंड करेगा और x4 पे भी डिपेंड करेगा। अगर x3 की बात की जाए तो ऐसा भी सोच सकते हैं, यही कॉमन डिफरेंस हमारा d है, ओके। इन्हीं सबको घटाएंगे तो हमें पता नहीं है x1 कितना, x2 कितना, x3 कितना, बट यही d है, इतना पता है। और दूसरी बात, x3 जो है यह किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो t4 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और t4 की जगह पे x3 लिखना चाहिए, और a की जगह पे 4 लिखना चाहिए, n की जगह पे 4 लिखना चाहिए, और d की जगह पे सर अभी होल्ड करते हैं। यस और नो बताइए। x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3d आया सर, ओके। अब अगर सर यहां d हमें पता होता ना तो x3 बड़े आराम से हमें निकल जाता। यस और नो। अब इस d के जगह पे सर हमारे पास चार चार ऑप्शन है। d के जगह पे हमारे पास ये भी है, ये भी है, यहां पे अब आपका टैलेंट चेक होगा, ये भी है, d इज इक्वल टू, और ये भी है d इज इक्वल। बताओ आज क्या लिखोगे d के जगह पे जिससे कि तुम्हारा काम आसान हो, सोचना। आज हमारे पास d इज इक्वल टू क्या क्या आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है,
इस वाले में हमें डी के जगह पे हम कुछ पुट करना चाहते हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक, जिससे कि हमें x3 की वैल्यू निकलेगी। आपका दिमाग क्या कहता है, कौन सा पुट करना चाहिए डी के जगह पे, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा या चौथा वाला? यस, क्यों? क्योंकि सर उसमें एक नंबर है और x3 है। यस, x3 बाबू, नॉट क्यू। तो x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू, आज डी के जगह पे अगर आप 28 माइनस x3 लिख दिए तो आपका जीवन सफल हो गया। और अगर ये नहीं रखते ना तो तरफ तरफ के रह जाते, आप आंसर नहीं निकाल पाते। समझ रहे हो क्वेश्चन की डिफिकल्टी? जी हाँ, और एक नंबर है और x3 खुद है, तो जो खुद है उसको अगर इन्वॉल्व करेंगे ना इक्वेशन में तो जरूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 28 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों तो कितना आना चाहिए? देन वी हैव 84, राइट? 84 माइनस 3x3। अब इस x3 को इस साइड ले आया जाए, देन वी हैव 4x3। हेलो बच्चों, आवाज है? 88 आ गया। तो यहां से x3 इज इक्वल टू 88/4 को काट दिया जाए तो x3 इज इक्वल टू 22। बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन भी बेस्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लगा काफी। मतलब कहते हैं ना दिमाग के तार को हिला देना। बट आपने सीखा, ये सब सीखी हुई बातें, ये सब सीखी हुई चीजें आपको याद आएंगी एग्जामिनेशन के दिनों में। तो हो सकता है आप ऐसे भी अप्रोच लेके इसको बना सकते हो। यस रिशु, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, वेरी गुड, आपको शाबाशी देना चाहेंगे, रिटर्न शाबाशी। यस स्वास्तिक, पूछिए नेक्स्ट। सर 26 पास में ही है। Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, देन nth टर्म इज, ओके बच्चों फिर से एक खूबसूरती, हमें गिवन क्या है? Sn 3n स्क्वायर प्लस, सॉरी 5n स्क्वायर प्लस 3, और निकालना क्या है? nth टर्म यानी कि Tn। ऑलराइट, अब Sn हमें तो गिवन है, बट हम लोग क्या क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस Tn, पहली बात। और दूसरी बात भी जानते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही कहते हैं, पहले आप जानते क्या हो वो लिख लो, गिवन क्या है वो लिख लो, राइट? तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको वो मिल जाता है ऑलवेज। ठीक है बच्चों, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है? Tn निकालना है, राइट? तो आज ये क्वेश्चन भी क्या कहें, क्या लाजवाब क्वेश्चन पूछे हो तुम लोग यार, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सेशन। मतलब ये सब चीज अगर आप सीखते हो ना, मतलब नेक्स्ट लेवल में आप जाने को तैयार हो। देखिएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो nd माइनस डी। ऑनेस्टली बताते हैं बच्चों, राह चलते अगर किसी अच्छे टीचर से भी ये सब क्वेश्चन पूछ लिए ना तो थरथरा जाएगा, कांप जाएगा, नहीं बना पाएगा। हाँ नहीं बना पाएगा, हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब जेई पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आज आज से पहले आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था, आज मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका क्या चीज? an, राइट? मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया बाबू, और जब फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? n²d/2, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? nd/2।
राइट। अब हमारा Sn ये निकला है और क्वेश्चन में देखोगे तो यहां भी n है, यहां भी n है, इन दोनों n को एक साथ लिखना पसंद करो, फायदा होगा। d/2 n स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ लिखो तो कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन है, तो a प्लस n/2 सॉरी d/2 इंटू n हो गया, राइट। अब ये तो सर हमने ऐसा जुगाड़ पानी किया, और ये किसके इक्वल है? Sn इक्वल है इसके, क्योंकि Tn के लिए हमें क्या चाहिए? A, N और D सब कुछ है ना। तो यहां से जब आप देखोगे, है ना, तो हमें गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 3n। कंपेयर कोफिशिएंट कभी किए हो? एक मैथ्स का एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है। LHS में n स्क्वायर के बगल में क्या है? d/2 LHS में, और RHS में n स्क्वायर के बगल में क्या है? तो यहां से आप लिख सकते हो d/2 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, LHS में देखो जरा, a माइनस d/2 है n के बगल में, और RHS के बगल में 3 है। तो यहां से आपके पास d इज इक्वल टू आ गया पहले तो 10, ओके, और यहां से आपके पास आ गया d की जगह पे जैसे ही पुट करोगे तो a का वैल्यू आ गया। आई बात समझ में? अब आप इसमें a और d की जगह पे पुट कर देते हो, तो a की जगह पे 8 और n नहीं पता है, और d की जगह पे अगर आप 10, तो आपका आंसर आ गया 8 प्लस 10n माइनस 10। सिंप्लीफाई करोगे तो 10n माइनस 2 आपका आंसर हो गया। समझे? नहीं, इससे ज्यादा, हाँ कॉमन ले सकते हैं 5। समझे बच्चों? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कह रहे हैं ना, आज गजब गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा लगा। ऋषु फिर से बताएं, कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट नोट किया जाए, समझा जाए। सेकेंड टर्म बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो करते करते, है ना। इसको बनाने का एक तरीका आपको पता है, जो अभी बनाया ना वैसे बना, ए और डी निकाल करके, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगेन अगेन बच्चों क्या ही बताएं हम, नाइस क्वेश्चन, हाँ के दर्जा में इसको रखा जा सकता है फिर से, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना होगा, राइट। वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझना। एपी के जो सम होते हैं, राइट, जैसे कि ये हमारा कोई एपी, कोई एग्जांपल से समझाते हैं, आपको ज्यादा फील आएगा। कोई एपी ले लेते हैं 2 4 6 8, ये कोई एपी है, राइट। इस एपी का पहला टर्म बता सकते हो क्या होगा? वेरी गुड, जिसको हम लोग T1 कहते हैं। और इस एपी का दूसरा टर्म बता सकते हो क्या होगा? वेरी गुड। अब ये तो एक कोई बच्चा भी बता देगा, अब रीसु से पूछते हैं। रीसु, इस एपी के पहले टर्म का सम बता सकते हो क्या होगा? S1। ओके, और S2 बता सकते हो? S2 का मतलब समझते हो? नाम और नाना गड़बड़ कर गए। S2 का मतलब दो टर्म का जोड़। वेरी गुड, 6।
S3 का मतलब कितना? वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, और उसके बाद मैं आपको एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला बताऊंगा। जरा आप इसमें से सिक्स में से किसको घटाओ? 2 को घटाओ, कितना आया? राइट। आप ना जरा 12 में से 6 को घटाओ, कितना आया? कुछ पैटर्न मिल रहा है? ठीक। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बच्चों, बैटरी डाउन हो रहा है, थोड़ा सा मुझे चार्ज में लगाना होगा। राइट, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। एक सेकंड प्लीज दीजिए समय, एक सेकंड म्यूट, तब तक सोचिए, नहीं तो लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। हाँ जी। यस। सॉरी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था, आप अगर फिर से फोकस करो तो काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग पे आप आ चुके हो। कि मैंने आपको क्या बोला कि जब दूसरे में से पहले को घटाओगे तो क्या आया? 4 आया। ओके। तीसरे में से जब दूसरे को घटाओ तो क्या आया? 6 आया। और ये 6 जो है, ये कौन सा टर्म है, ये बता सकते हो? तीसरा टर्म, है ना? अब देखो खूबसूरती इस क्वेश्चन की। ये 4 को क्या हम लिख सकते हैं कि यह दूसरा टर्म है? क्या इस 6 को हम लिख सकते हैं कि यह तीसरा टर्म है? ओ माय गॉड, कुछ रिलेशन दिख रहा है ना? अब बताते हैं, अभी तक थोड़ा सा आपको दिखा, थोड़ा सा बचा हुआ। एक नया रूल सीखिए, जानिए, और आपको फील हो जाएगा यस ऐसा क्यों होता है। किसी एपी में दूसरा नहीं, nवें टर्म में से अगर एक कम वाले को घटा देते हो तो आपको उस एपी का nth टर्म मिल जाता है। समझे क्या? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। नहीं समझे ना बच्चों? हेलो हेलो। डिस्कनेक्ट हो चुके हैं? जिसका डर था वही हुआ, बैटरी लो हो गया। बट कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप वीडियो में देख लेना। मैं जल्द से चार्ज में लगाता हूँ और फिर से कनेक्ट करता हूँ ताकि एग्जैक्टली दिक्कत रिजॉल्व हो पाए। यस। तो लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर से रिकनेक्ट करने में, बट मैं इस बातों को एक बार बताता जाऊँ वीडियो में। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड आपको ये कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं जैसे ही लाइव कनेक्ट होऊंगा तो एक बार फिर से मैं समझाऊंगा। राइट, ये वीडियो के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा, आप बस आप अभी जो बच्चे लाइव कर रहे थे ना, वो काफ़ी परेशान भी हो रहे होंगे कि सर कहाँ चले गए। बट आपको जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा सर रिकॉर्डिंग ऑन ही रख दिए थे, रिकॉर्ड कर ही रहे थे। और क्वेश्चन पे आते हैं वापस। जैसा कि मैंने बताया, तो एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आप इसको हमेशा याद रखना कि किसी एपी का अगर आपको सम एसएन दिया हुआ हो और उसका nth टर्म निकालना हो, राइट,
तो आप उसके दो टर्म के सम में से वो घटा दो, यानी कि आपको T2 निकालना है तो T2 टर्म दूसरा वह इक्वल होगा S2 माइनस S1 के। इसका मतलब क्या होता है, ये जो Sn है ना, इसमें आप n की जगह पे 2 रख दो, तो ये हो गया 2² प्लस 2n माइनस, इसमें अब s की जगह पे 1 रखो जो कि S1 के इक्वल होगा, जो होगा 1² प्लस 2 इंटू 1। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए देन दिस बिकम 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर 5 है, राइट। अब मैं जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनके साथ एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाऊं और उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है वीडियो एडिटिंग में मैं इसको कट भी कर दूं, बट कोई बात नहीं। हाँ जी, तो एक्चुअल इशू ये आया है कि हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया बच्चों, सॉरी। यस, जैसा कि आप देख सकते हो, तो क्यों ना जल्दी से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाए एंड मुझे लगता है अब अगले क्लास में डिस्कस करना चाहिए बाकी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन फिर से स्टेबल करने में टाइम लग जाएगा। तो बस बच्चों, बहुत दुखी के साथ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ते रहें। बाय बाय।